हाल ही में मुंबई की एक घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। एक ही परिवार के 4 लोगों की जान चली गई और वजह कोई गंभीर बीमारी नहीं, बल्कि एक ऐसी चीज जिसे हम रोज अपनी सेहत बनाने के लिए खाते हैं, ताजे फल। अब ये सुनकर किसी का भी डरना एकदम लाजमी है। मतलब क्या हमारी रोजमर्रा की खाने पीने की आदतें, जिन्हें हम एकदम सेफ मानते हैं, क्या वो असल में कोई छिपा हुआ खतरा पैदा कर रही हैं? तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस खास विश्लेषण में साइंस और फैक्ट्स के जरिए इस पूरी मिस्ट्री को डिकोड करते हैं। अब सबसे बड़ा और सच कहूं तो थोड़ा अजीब सा सवाल ये उठता है कि क्या एक साधारण सा तरबूज सच में जानलेवा हो सकता है? सोच कर देखिए, तरबूज तो इतना हाइड्रेटिंग होता है, विटामिन से भरा हुआ, गर्मियों में हर घर की जान होता है। वो किसी की जान कैसे ले सकता है? जब ऐसी खबरें आती है ना, तो अफवाहें जंगल में आग की तरह फैलती हैं और अपनी ही किचन से डर लगने लगता है। लेकिन हमें पैनिक नहीं करना है, बल्कि इसके पीछे की असली साइंस को समझना है। इस पूरी घटना को स्टेप बाय स्टेप समझना बहुत जरूरी है। देखिए, इन्वेस्टिगेटर्स ने इसी टाइमलाइन पर फोकस किया था। हुआ कुछ यूं कि शाम के वक्त परिवार और उनके कुछ रिश्तेदारों ने डिनर में बिरयानी खाई। रिश्तेदार अपने घर चले गए। फिर आधी रात के करीब परिवार के उन 4 सदस्यों ने फ्रिज से या शायद बाहर रखा हुआ कटा हुआ तरबूज खाया एज अ स्नैक। बस इसके कुछ ही घंटों बाद उन्हें अचानक भयंकर उल्टियां, डायरिया और बहुत ज्यादा कमजोरी होने लगी। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अफसोस उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। अब यहाँ एक बहुत बड़ा क्लू छिपा है। बिरयानी तो रिश्तेदारों ने भी खाई थी ना, पर उन्हें कुछ नहीं हुआ। वो कटा हुआ तरबूज सिर्फ उस परिवार ने खाया था और इसीलिए सारा शक उस तरबूज पर गया। तो क्या इसका मतलब ये है कि तरबूज में ही कोई जन्मजात खराबी होती है? बिल्कुल नहीं। फैक्ट ये है कि तरबूज का 90% हिस्सा तो सिर्फ और सिर्फ पानी होता है। इसका पीएच लेवल एकदम न्यूट्रल है, विटामिन्स की इसमें भरमार है। नेचुरली अगर देखा जाए तो तरबूज पूरी तरह से सेफ और सुपर हेल्दी है। नॉर्मल कंडीशन में ये हमारे शरीर को कोई नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता। तो फिर इतनी बड़ी गड़बड़ आखिर हुई कहाँ? यहीं पर असली खेल शुरू होता है। एक सुपर हेल्दी फल एक खतरनाक जहर तब बन जाता है जब उसे काट कर बाहर छोड़ दिया जाए। जरा सोचिए, इसमें भरपूर नमी है, नेचुरल मिठास है, और अगर इसे हमारे यहाँ जैसी गर्म और उमस भरी जलवायु में यूं ही खुला छोड़ दिया जाए तो ये बैक्टीरिया के लिए एक 5 स्टार रिजॉर्ट बन जाता है। माइक्रोबियल ग्रोथ इतनी तेजी से होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसके ऊपर से छिलके की गंदगी और बाजार की वो मिलावट, ये सब मिलकर इसे एक बेहद खतरनाक कॉकटेल बना देते हैं। अब इस साइंस को थोड़ा और डीप में समझते हैं। आखिर उन 4 लोगों की जान इतनी जल्दी, मतलब कुछ ही घंटों में कैसे चली गई? देखिए, आमतौर पर जो फूड पॉइजनिंग होती है ना, वो सैल्मोनेला या ई कोलाई जैसे इन्फेक्शन वाले बैक्टीरिया से होती है। इससे डिहाइड्रेशन होगा, पेट खराब होगा, परेशानी होगी, लेकिन ये अक्सर एकदम से जानलेवा नहीं होती। पर कहानी में एक विलेन और है, टॉक्सिन उत्पादक बैक्टीरिया जैसे स्टेफिलोकोकस या बैसिलस सीरियस। ये सिर्फ बढ़ते नहीं हैं, बल्कि बहुत तेजी से एक खतरनाक टॉक्सिन यानी एक तरह का जहर छोड़ते हैं। ये टॉक्सिन इतने पावरफुल होते हैं कि चंद घंटों में आपकी किडनी डैमेज कर सकते हैं, ऑर्गन फेलियर कर सकते हैं, और मुंबई वाले केस में डॉक्टरों ने पीड़ितों में यही किडनी डैमेज नोटिस किया था, जो सीधा इस बात का सबूत है कि उस तरबूज में भारी मात्रा में यही जानलेवा टॉक्सिन मौजूद थे। अच्छा, इस घटना के बाद एक बहुत बड़ा मिथक, एक बहुत बड़ी अफवाह ये भी उड़ी कि रात में फल खाने से हमारा मेटाबॉलिज्म रुक जाता है और शरीर में जहर बन जाता है। ये बिल्कुल 100% गलत है। सच्चाई ये है कि हमारा पाचन तंत्र 24 घंटे 7 दिन लगातार काम करता है। ऐसा थोड़ी है कि हम सो गए तो हमारा पेट भी शटडाउन होके सो गया। रात में फल खाने से कोई प्राकृतिक टॉक्सिन नहीं बनता। हाँ, कुछ लोगों को गैस या एसिडिटी की दिक्कत जरूर हो सकती है, पर उससे किसी की जान नहीं जा सकती। इसी से जुड़ी एक और बड़ी गलतफहमी है। लोगों को लगता है कि भारी खाने जैसे बिरयानी के बाद अगर फल खा लिया तो वो फल पेट में जाकर उस भारी खाने के पीछे फंस जाएगा और वहीं पड़े पड़े सड़ने लगेगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हमारे पेट में अलग अलग खानों के लिए कोई अलग अलग डिब्बे या कंपार्टमेंट्स नहीं होते। पेट में जाने के बाद सारा खाना और हमारे पाचक एंजाइम एक साथ मिल जाते हैं। सब कुछ एक साथ प्रोसेस होता है। तो भारी खाने के बाद फल खाने से कोई जानलेवा फर्मेंटेशन या सड़न नहीं होती। तो अगर रात में फल खाने से या भारी खाने के बाद फल खाने से जहर नहीं बनता, तो असल दिक्कत है क्या? असल खतरा छिपा है हमारे फल काटने के तरीके में। इसे ऐसे समझिए। स्टेप 1, तरबूज या किसी भी फल के छिलके पर ढेर सारी मिट्टी, कीटनाशक और खतरनाक माइक्रोब्स होते हैं, क्योंकि जाहिर है वो जमीन पर उगते हैं। स्टेप 2,
हम अक्सर बिना धोए सीधा उस पर चाकू चला देते हैं। और स्टेप 3 जो सबसे खतरनाक है, वो चाकू बाहर की सारी गंदगी और उन अदृश्य बैक्टीरिया को सीधा उस तरबूज के एकदम साफ मीठे अंदरूनी हिस्से में धकेल देता है। हमें लगता है कि हम तो बस अंदर का एकदम फ्रेश और साफ हिस्सा खा रहे हैं, लेकिन हकीकत में बाहर की सारी गंदगी हमारे निवाले के साथ अंदर जा चुकी होती है। और इसीलिए फलों पर चाकू लगाने से पहले एक बहुत ही सिंपल लेकिन लाइफ सेविंग आदत डालना बहुत जरूरी है। उनके बाहरी छिलके को बहुत अच्छी तरह से रगड़कर धोएं। जी हाँ, चाहे तरबूज हो, खरबूजा हो या कोई भी ऐसा फल जिसका छिलका हम नहीं खाते हैं, उसे काटना शुरू करने से पहले उसे पानी से अच्छी तरह धोना, रगड़ना सबसे जरूरी कदम है। सच मानिए, किचन की ये छोटी सी आदत हमें और हमारे परिवार को बहुत बड़े खतरे से बचा सकती है। अब जरा एक और गंभीर खतरे की बात कर लेते हैं, और वो है मिलावट। आजकल तरबूज को एकदम चटक लाल और मीठा दिखाने के लिए गंदे इंजेक्शंस और केमिकल वाले लाल रंगों का इस्तेमाल होता है। सोचिए, एक गंदी सुई से सीधे तौर पर हमारे शरीर में पैथोजेंस और केमिकल्स धकेले जा रहे हैं। इससे कैसे बचें? इसके लिए एक बहुत ही कमाल की और आसान ट्रिक है, द टिश्यू पेपर टेस्ट। बस एक सफेद टिश्यू पेपर लीजिए और उसे ताजे कटे तरबूज पर हल्के से दबाइए। अगर टिश्यू पेपर पर वो चमकीला लाल रंग लग जाता है तो समझ जाइए कि दाल में कुछ काला है, उसमें पक्का मिलावट की गई है। ये एक बहुत ही सिंपल सा टेस्ट है जिसे आप अगली बार तरबूज लाते ही घर पर जरूर आजमा सकते हैं। फूड सेफ्टी का सबसे गोल्डन रूल जो हमें हमेशा याद रखना है, अगर कटे हुए फल को हमारे इस गर्म और उमस भरे मौसम में घंटों तक बाहर खुला छोड़ दिया गया है तो प्लीज उसे सीधा डस्टबिन में डाल दें। उसे खाने का रिस्क तो बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि इंसान की जान से कीमती कुछ नहीं होता। अगर कोई फल काट लिया गया है और उसे 6-7 घंटे तक ऐसे ही बाहर छोड़ दिया गया है तो यकीन मानिए उसमें भयंकर बैक्टीरिया की पूरी कॉलोनी बस चुकी होगी। उसे खाने की भूल हमें कभी नहीं करनी है। तो फिर सही तरीका क्या है? सिंपल है, ताज़े कटे फलों को तुरंत फ्रिज में रख दें। फ्रिज का जो कम तापमान होता है ना, वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को एकदम से ब्रेक लगा देता है। अगर आपको फल कुछ देर बाद खाना है तो उसे हमेशा रेफ्रिजरेट करके ही रखें। इसके अलावा एक और चीज़, सड़क किनारे मिलने वाले जो पहले से कटे हुए फल होते हैं उनसे हमें बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। बाहर सजे हुए रंग बिरंगे कटे फल देखकर मुंह में पानी ज़रूर आता है, लेकिन हमें ये बिल्कुल नहीं पता होता कि वो कितनी देर से वहाँ खुले में रखे हैं या वहाँ साफ सफाई का कितना ध्यान रखा गया है। तो थोड़ा अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा और सोचने वाला सवाल हमारे सामने आता है, क्या हम अपनी रसोई में सच में सही फूड हाइजीन का पालन कर रहे हैं या ये सिर्फ हमारा एक भ्रम है? हम महंगे और ताज़े फल तो ले आते हैं, लेकिन क्या हम उन्हें सही तरीके से धो रहे हैं, सही तरीके से काट रहे हैं और क्या उन्हें सही तरीके से स्टोर कर रहे हैं? मुंबई की ये दुखद घटना हम सबके लिए एक वेकअप कॉल है, एक बहुत बड़ा सबक है। अपनी डेली लाइफ में फलों को धोने, काटने और फ्रिज में रखने की इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर हम बड़े हादसों को टाल सकते हैं। आज के इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन टिप्स को अपनाएं, जागरूक रहें और सुरक्षित रहें।